आई एम सुमित सर फ्रॉम विदुना SKC इंग्लिश। आप सभी लोगों का स्वागत है। सही बच्चे आ जाएं। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं। मैं आप लोगों को कुछ दिन तक आपको वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आज अपना जो टॉपिक लेके मैं आया हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसकी मैं आपको सीरीज दे रहा था। तो सीरीज पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया, रिस्पोंसिबल प्रोनाउन पढ़ाया। आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर हम चर्चा करेंगे। तो सही बच्चे ध्यान दें कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट कहा कि सर मुझे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताओ। तो आज बच्चे आप लोगों का वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में कभी भी आपको गलती नहीं होगी। आखिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेटा एक संकेतवाचक सर्वनाम है। ये संकेत करता है, ये सबको संकेतित करता है, प्रदर्शित करता है। उसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो आज अपनी हेडिंग होगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। आगे है क्या, इसके लिए किस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं। तो दिस बेटा आपने पढ़ा होगा, दिस, डेट, दीज, दो। तो दिस का जो प्लूरल बनता है, दिस है सिंगुलर और इसका प्लूरल बनता है दीज। डेट है सिंगुलर, इसका प्लूरल बनता है दोज। जब दिस और डेट की हम बात करें, जैसे हमने कहा, पहला एग्जाम्पल लिया दिस इज आ कैट, दूसरा एग्जाम्पल डेट इज आ कैट। अगर हम इसकी हमने आपको बात करी दिस और डेट की, तो दिस डेट बेटा निकटता को दर्शाता है, समीप को दर्शाता है। जैसे दिस इज आ कैट, यह एक बिल्ली है। डेट इज आ बुक, वह एक किताब है। तो ये एक व्यक्ति या वस्तु को, समीप को दर्शाता है। ठीक है बेटा। और ध्यान दें, अगर दिस या डेट या दीज या दोज के बाद तुरंत वर्ब आ जाए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है। इतना भी याद रखना। अब बेटा दीज की बात करें, दोज की बात करें, दीज आपका प्लूरल है, दोज आपका, ये भी आपका प्लूरल है। तो दीज आर बुक्स, दोज आर बुक्स, ये दूरदर्शिता को दर्शाता है। ये क्या करता है? दूरस्थ को दर्शाता है। दीज और दोज, दीज दोज के बाद भी अगर वर्ब आती है, ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है। सबको अच्छा समझ में आया? जिसको ना समझ आया मुझे मैसेज करना, कमेंट करना। मैं चाहता हूँ हर बच्चा, आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म कर दूंगा और सब कुछ समझ में आ जाए। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो ध्यान दें आगे सभी लोग। तो दिस डेट के बाद, दिस दोज के बाद वर्ब आए तो आपका क्या बनेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। निकटता को दर्शाता है, निकट, समीप को, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को। उसके बाद दिस दोज, इसके बाद भी अगर कोई वर्ब आती है, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं बेटा। यहाँ पर हो सकता है कि अगर दिस डॉट की बात, ध्यान देना, दिस, डेट, दीज, दोज, इन सारे वर्डों के बाद अगर कोई नाउन आता है, दिस, डेट, दीज, दोज के बाद प्लस नाउन कोई आता है, तो बेटा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ना होकर के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। कैसे भाई? तो इसका एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल देखें इसका। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया बेटा, सभी बच्चे ध्यान दें, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब देखो बेटा, दिस के बाद क्या आ गया? नाउन। दिस के बाद नाउन आया, फिर आपका वर्ब आया। अगर दिस, डेट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन आ जाए तो बेटा ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। इतना याद रखना। दिस, डेट, इन चारों वर्णों के बाद अगर प्लस नाउन आ जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। और दिस डेट के बाद अगर वर्ब आ जाती है तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बन जाता है। सबको समझ आया बेटा? पहला एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, तो ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर मैंने दे दिया दिस इज आ बुक, तो क्या बन गया? वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस इज आ कैट, दिस के डेट के बाद क्या आ रहा है? नाउन नहीं आ रहा, वर्ब आ रहा, तो क्या बन रहा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सबको समझ आ रहा है बेटा? सब लोग उतार लें इसको फटाफट। अगला एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट मैंने दिया दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। बोलो बेटा, जिसके बाद क्या आया? वर्ब। जिसके बाद जब वर्ब आ रहा तो क्या बन जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि जिसके बाद क्या आ गया? वर्ब। सबको समझ में आ रहा बेटा? उसके बाद मैंने दिया दीज बुक्स आर चीप,
दीज बुक्स आर चीप, देख ले बेटा सभी लोग, दीज बुक्स आर चीप। दीज के बाद क्या आ गया? नाउन। दीज के बाद क्या आ गया? नाउन। तो क्या हो गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया आपका कि संकेतवाचक विशेषण। इस तरीके से आज आपका ये क्लास खत्म होता है। आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपका यहाँ से समाप्त होता है। सही बच्चों को ना समझ में आया तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।